नेक्स्ट पॉइंट, जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है उसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जैसे सिलेंडर, सेमी सर्कुलर वायर, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, डिस्क, रिंग, ये सब आगे भी हम लोग डायरेक्ट करेंगे, बट यहाँ आप एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इसको। बहुत सारे क्वेश्चन आता है, तो ये तो हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्वेश्चन 5। सो यूनिफॉर्मली चार्ज सिलेंडर, चार्ज सिलेंडर जिसका लेमडा लिखा रहेगा, लेमडा इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ। सो लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा चार्ज है और पर यूनिट लेंथ, लेंथ ऑफ द सिलेंडर लिखा हुआ है। तो सिलेंडर का एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको चाहिए। सो ये है आपका यूनिफॉर्मली चार्ज सिलेंडर, ऐसा ऐसा, और ये इसका एक्सिस ऐसा। सो चार्ज ऐसे, सॉलिड सिलेंडर हो या हॉलो सिलेंडर, दोनों के लिए रिजल्ट होता है आपका। तो ये यूनिफॉर्मली चार्ज सिलेंड्रिकल सेल है आपका, और ये है लैम्डा, और इसके एक्सेस ये लेंथ होगा L, चार्ज Q है और लेंथ है L, ऐसे। और इसका एक्सेस ये है, इसका सिलेंडर का एक्सेस है, ठीक है। सो एक्सेस से R डिस्टेंस पे, कोई भी हो, सॉलिड हो हॉलो हो, दोनों के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो ये एक्सेस से R डिस्टेंस पे, ये मान लीजिए पॉइंट P है और यहाँ से डिस्टेंस है R, ऐसे। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, अगर यहाँ +1 चार्ज रख दीजिए तो ये प्लस प्लस रिपल्सन होगा, और इस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन ऐसा होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है, और लेमडा डिवाइड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है ये। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी और डिस्टेंस आर जो है फ्रॉम एक्सिस ऑफ सिलेंडर, ये हर पेपर में पूछा हुआ, हर एग्जाम में पूछा हुआ आपका, मेडिकल में, आईटी एडवांस में, आईटी एडवांस में भी पूछ चुका है कि ये प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ सिलेंडर, ऐसे ये पूछा हुआ है। हम लोग कई जगह पढ़ते हैं इसके बारे में, ठीक है। तो हर एग्जाम में, मेडिकल, आईटी एडवांस, आईटी मेन, हर जगह आपको पूछा हुआ है ऐसे, R पे पावर -1, ऐसे। ग्राफिकल फॉर्म पढ़ेंगे तो ग्राफिकल फॉर्म जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और R, ये तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो जाएगा, ऐसे, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो जाएगा, ऐसे। डाटा भी आता है कई बार एग्जाम में, ऐसे डाटा आता है कि यूनिफॉर्मली चार्ज सिलेंडर 5 और 6, छोटा छोटा क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन स्कैन करके ऐड कर दूंगा। तो यूनिफॉर्मली चार्ज सिलेंडर है जिसका लिखा हुआ है कि लीनियर चार्ज डेंसिटी, ये मेडिकल का क्वेश्चन है, लीनियर चार्ज डेंसिटी 4 माइक्रोकूलम पर मीटर। सो लीनियर चार्ज डेंसिटी लिखा हुआ 4 माइक्रोकूलम पर मीटर, ऐसे लिखा हुआ है। और डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस 3.6 सेंटीमीटर। सो आर लिखा हुआ है कि 3.6 सेंटीमीटर फ्रॉम एक्सिस, और इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो काफ़ी इजी है, जस्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो गया, ऐसे। कोई भी हो, सॉलिड हॉलो कोई भी रहे, आप बना सकते हैं, ऐसे। ये पॉइंट पी है और डिस्टेंस आर है। सो हम लोग जानते हैं कि इस डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गया लेमडा, और डिवाइड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ऐसे। सो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हुआ 2 और लेमडा, और डिवाइड बाई ये नीचे हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा आर, ऐसे। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 9 इंटू 10 पे पावर 9। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सो ये है 9 इंटू 10 पे पावर 9, और 2 लेमडा, लेमडा जो हो गया 4 माइक्रो, तो 4 इंटू 10 पे पावर -6, और डिस्टेंस आर है 3.6 सेंटीमीटर। 3.6 सेंटीमीटर का मतलब 10 पे पावर -2, ऐसा ऐसा हो गया, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा न्यूटन पर कूलम, ऐसा यूनिट, और आप अब सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो
ये है 9 मल्टीप्लाई बाई 4 36, 36 कैंसिल हो गया और इस तरह एक जीरो ऊपर चला गया और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक जीरो ऊपर गया और ये दो तीन जीरो हो गया और तीन, ये हुआ 2 3, सो 2 और 3 और 12 और 6, 10 पे पावर 6 हो गया। तो ऐसा ये है, ऐसा इस तरह से 2 इंटू 10 पे पावर 6 न्यूटन पर कूलम है सर ये। तो सिलेंडर के एक्सेस पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए ये रिजल्ट हो गया आपका। नेक्स्ट, सो सॉलिड हो या हॉलो दोनों के लिए एक ही रिजल्ट है आपका। सेम रिजल्ट होता है अगर आपका जो वार सेमी सर्कुलर वार के सेंटर पे 6 7, सो यूनिफॉर्मली चार्ज सेमी सर्कुलर वार, सेमी सर्कुलर वार, वार, सो वार है और सेमी सर्कुलर वार है, यूनिफॉर्मली चार्ज है, ऐसा सेमी सर्कुलर वार है और ये इसका सेंटर है। वार का रेडियस है आर, ये आर है रेडियस, ऐसा वार, और ये यूनिफॉर्मली चार्ज है ऐसा। इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो चार्ज है क्यू, ठीक है। और अगर हमें इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लिखना होगा तो चार्ज, चार्ज पर यूनिट लेंथ, ऐसा पर यूनिट लेंथ, और जो लेंथ हो गया क्यू और डिवाइड बाई, ये टोटल सर्किल रहता तो 2 पाई आर होता, बट हाफ सर्किल है तो पाई इंटू आर, ऐसे पाई इंटू आर। तो सेमी सर्कुलर वार, क्योंकि ये तीन जगह रिजल्ट एक जैसा है, एक तीन जगह जो है एकदम सिमिलर रिजल्ट होता है, सिलेंडर हो या सेमी सर्कुलर वार हो या आपका इनफाइनाइट लॉन्ग रॉड हो। तो देखिए यहाँ पे, तो ये जो रिजल्ट आप पढ़ रहे हैं, जैसे ये आपका सिलेंडर हुआ, ऐसे यूनिफॉर्मली चार्ज सिलेंडर है, और ये इसका एक्सिस है। सो एक्सिस से डिस्टेंस आर, ये पॉइंट पी है और डिस्टेंस है यहाँ से एक्सिस से डिस्टेंस आर। तो इस डिस्टेंस पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होता है लैम्डा और डिवाइड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ऐसे। और डायरेक्शन भी आपने यहाँ दिखाया है, ठीक। एग्जैक्टली सेम, अगर सेम रिजल्ट होता है, अगर आप सेमी सर्कुलर वार ले रहे हैं, ये सेमी सर्कुलर वार है ऐसे, तो सेमी सर्कुलर वार में अगर एक चार्ज है क्यू और रेडियस है आर, ऐसे सेंटर है, रेडियस आर है, या लीनियर चार्ज डेंसिटी लिखा हुआ है ये ऐसे। तो इस सेंटर पे अगर +1 रखेंगे, +1 रख के देख लेंगे, एग्जैक्टली सेम यहाँ इसका डायरेक्शन इधर होगा ऐसे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होता है एग्जैक्टली सेम, कोई चेंज नहीं होगा, क्यू डिवाइड लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, एकदम सेम रिजल्ट होता है, सेम, दोनों का एकदम एक जैसा रिजल्ट है। हाँ, यहाँ चेंज कर सकते हैं, ये लैम्डा की जगह क्यू बाई पाई आर आप रख सकते हैं, और इस तरह अगर रखेंगे यहाँ पे तो क्यू 2 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट और आर स्क्वायर, ये हो गया, चेक करिए। सो डायरेक्शन भी पूछा जाता है, और ये आया भी हुआ है क्वेश्चन, हर एग्जाम में आ चुका है, एम्स में आया हुआ, आईटी मेन में पूछा हुआ क्वेश्चन, मैं स्कैन करके ऐड कर दूंगा आपको ऐसे, इस तरह से। तो एकदम सेम रिजल्ट है, दोनों एकदम एक जैसा रिजल्ट हुआ। नाउ यहाँ पे लेमडा की जगह चार्ज पर यूनिट एरिया, लेंथ कर सकते हैं, लेंथ इज इक्वल टू पाई आर, तो पाई स्क्वायर आर स्क्वायर हो जाएगा। इसमें ऐसे भी क्वेश्चन आया हुआ है कि इस तरह से आपको एक्सेस दे देता, ऐसे दे देगा पेपर में, जैसे आईटी मेन में डायरेक्शन के साथ पूछ देता है क्वेश्चन। सो ये सेमी सर्कुलर वार और चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये सेमी सर्कुलर वार है।
सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट सेंटर, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट सेंटर पूछा गया था वेक्टर फॉर्म में। ऑफकोर्स आपको पता है, आप जानते हैं कि अगर यहाँ पे मैं +1 चार्ज रख दूँ, यहाँ सेंटर पे +1 चार्ज रखूँ, तो ये प्लस और ये प्लस रिपल्सन होगा। इस तरह रिपल्सन के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेंटर पे ये हो जाएगा। और इसका आंसर में ये देखना है लेमडा और डिवाइड बाई और 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और डायरेक्शन देखना है -j की तरफ, -j। ये आंसर है आपका। अगर ऐसा नहीं है तो आपको आंसर इस फॉर्म में देखना है कि लेमडा का मतलब होता है लेमडा, इसके लिए लेमडा जो होगा चार्ज पर यूनिट लेंथ में हो गया पाई आर। तो यहाँ लिख सकते हैं Q और ये है -j और पाई आर, तो 2 एप्सिलॉन नॉट पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, ये ऐसा ये होगी। तो सेमी सर्कुलर वायर के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और सिलेंडर के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन 9। इनफाइनाइट लॉन्ग वायर ऐसे यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, इनफाइनाइट और लॉन्ग वायर ऐसे। तो इनफाइनाइट लॉन्ग वायर ऐसे रहेगा, और लॉन्ग वायर है, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है और यूनिफॉर्मली चार्ज है। इस पे चार्ज है ऐसे, और इसमें भी लीनियर चार्ज डेंसिटी है। और यहाँ से इसके यहाँ पे पॉइंट P और परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है, वायर के परपेंडिकुलर लेना है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इसका डायरेक्शन ये होगा। एग्जैक्टली सेम रिजल्ट है, तीनों जगह एकदम सेम रिजल्ट होता है। तो एक बार आप फिर से रिपीट कर लेंगे, सेम रिजल्ट है लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, एग्जैक्टली सेम रिजल्ट, डायरेक्शन भी वही सेम डायरेक्शन ऐसे। तो 3 क्वेश्चन एकदम सेम है और कई जगह हम लोग पढ़ते भी हैं इसको। तो ये तीनों क्वेश्चन एकदम सेम रिजल्ट, ये आपका सिलेंडर हो, यूनिफॉर्मली चार्ज सिलेंडर हो ऐसा। ये है यूनिफॉर्मली चार्ज सिलेंडर हो, और ये इसका एक्सिस है, और मुझे ये एक्सिस से आर डिस्टेंस पे, ये पॉइंट P है और डिस्टेंस R पे। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन इधर होगा, और क्योंकि ये +1 रखेंगे तो डायरेक्शन भी आपको जानना है, और मैग्नीट्यूड लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और R, ये है आपका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, ये डायरेक्शन ऐसे कर लेंगे अलोंग एक्स एक्सिस। एग्जैक्टली सेम रिजल्ट होता है अगर आप सेमी सर्कुलर वायर ले लेंगे ऐसा, सेंटर पे सेमी सर्कुलर वायर है, लेमडा इसका रेडियस है R और ये है सेंटर, सेम रिजल्ट होगा ऐसे, लेमडा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R, सेम रिजल्ट है। और अगर इसके जगह इनफाइनाइट लॉन्ग, ऐसे इनफाइनाइट लॉन्ग अगर वायर ले रहे हैं आप ऐसे, ये पॉइंट P है, डिस्टेंस R, एग्जैक्टली सेम रिजल्ट, लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R, सेम रिजल्ट होगा ऐसा। तो तीनों केस एकदम एक जैसा है, एक जैसा रिजल्ट है, और खूब एग्जाम में आता भी है, जैसे अभी नीट में लास्ट ईयर ये क्वेश्चन आया था। आगे भी पढ़ेंगे ये सब चीजें, रिपीट भी करेगा 10। तो इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, बट 2 वायर है, ऐसे लिखा हुआ 2 वायर है, इनफाइनाइट लॉन्ग 2 वायर ऐसे, ये इनफाइनाइट लॉन्ग वायर ही है।
तो पेपर में स्टेटमेंट लिखा रहता है, तो स्टेटमेंट को आपको ड्राइंग करना है, और ये इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, और एक पे चार्ज जो है वो लिखा हुआ है कि एक पे चार्ज पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है ऐसे, जिसका कि लीनियर चार्ज डेंसिटी प्लस लेमडा है, और दूसरे पे चार्ज लिखा हुआ नेगेटिव है और इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी माइनस, ऐसे लिखा हुआ इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। ठीक है, कहीं भी इसके बीच में आपको किसी भी जगह पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, या मिड पॉइंट पे ही कर लीजिए, मिड पॉइंट पे यहाँ से इसका डिस्टेंस लिखा हुआ आर, और यहाँ से भी इसका डिस्टेंस लिखा हुआ आर। ये जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ये जो पॉइंट पी है, यहाँ पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी चाहिए था ऐसे। सिंपल कॉन्सेप्ट है, मेडिकल का है, नीट का ये क्वेश्चन है। सो ये नीट क्वेश्चन आसान है, एक लाइन का तो है क्वेश्चन आपका। आप अगर यहाँ +1 चार्ज रखेंगे, ये +1 चार्ज रख लीजिए, तो ये पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव वायर पॉजिटिव रिपल्सन, ये पॉजिटिव वायर नेगेटिव वायर पॉजिटिव है अट्रैक्शन ऐसे। सो इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों को जोड़ लीजिए। ठीक है, तो इस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक के चलते दूसरे के चलते ये जो हो गया लेमडा, और डिवाइड बाई 2πε0r प्लस लेमडा डिवाइड बाई 2πε0r। सो इस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है लेमडा बाई πε0r ऑप्शन में रहेगा ऐसा। ये एक क्वेश्चन है मेन का, जो थोड़ा सा अच्छा सा क्वेश्चन था, और मैं क्वेश्चन सब प्रेजेंट कर दूंगा, तो थोड़ा सा डिफरेंट है। ये सब तो सारे क्वेश्चन एकदम इजी हैं, सारा आया हुआ है, आईटी एडवांस का, एम्स का, नीट का, मेन का। एक थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है क्वेश्चन में। ये है आईटी मेन का क्वेश्चन है। ऐसा सो आईटी मेन का क्वेश्चन है, और लिखा हुआ है कि यहाँ पे ड्राइंग भी लिखा हुआ है, मैं क्वेश्चन प्रेजेंट कर दूंगा, और यहाँ पे R0। सो पॉजिटिव चार्ज रिलीज फ्रॉम रेस्ट एट डिस्टेंस R0 और पॉजिटिव लाइन चार्ज विथ यूनिफॉर्म डेंसिटी। तो ये पॉजिटिव लाइन चार्ज है, ये है पॉजिटिव लाइन चार्ज लिखा हुआ यूनिफॉर्म डेंसिटी ऐसे, और यहाँ रिलीज करना है एक चार्ज को, यहाँ पे ऐसे यहाँ से रिलीज करना है एक चार्ज तो दिया नहीं है, बस मैं ले रहा हूँ पॉजिटिव चार्ज है। रिलीज फ्रॉम रेस्ट एट डिस्टेंस R0, ये रिलीज करना है रेस्ट से, यहाँ डिस्टेंस है R0 लिखा हुआ, डिस्टेंस है R0, रिलीज फ्रॉम रेस्ट। द स्पीड ऑफ पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस R इज प्रोपोर्शनल टू। तो रिलीज करेंगे तो ये मूव करेगा, ऑफकोर्स ये प्लस चार्ज है, ये प्लस चार्ज है, ये प्लस है, मूव करेगा, और मूव करते करते जब ये यहाँ पे पहुँच गया ऐसे, ठीक है, यहाँ पे पहुँच गया, जब डिस्टेंस R हो गया यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, तो इसका स्पीड चाहिए, ये जो प्लस क्यू है उसका स्पीड प्रोपोर्शनल टू। तो यहाँ लिखा हुआ है स्पीड ऑफ प्रोपोर्शनल टू, ऑप्शन ABCD। ये अच्छा क्वेश्चन, ये काफी अच्छा है ऐसे। सो R/R0 e पे पावर R/R0 ln R/R0 अंडर रूट ln R/R0 अंडर रूट ln R/R0। तो काफी अच्छा क्वेश्चन, करिए प्लानिंग करिए। चलिए क्वेश्चन ये है, मैं प्रेजेंट कर दूंगा क्वेश्चन, करिए प्लान करिए। सो 11 में ये हो गया आपका। सो देखिए, आप अगर हम लोग प्लान करेंगे ऐसे ऐसे समझिए कि ये है आपका, ये पॉजिटिव लाइन चार्ज है, और यहां से आप समझिए कि x डिस्टेंस में ये है प्लस क्यू है, और मान लीजिए कि यहां से डिस्टेंस x डिस्टेंस है। तो इस पे जो फोर्स लगेगा, ये हम लोग जानते हैं कि इस पे फोर्स जो लगेगा वो फोर्स इज इक्वल टू क्यू और इंटू ई, और फोर्स जानते हैं कि क्यू
और ई का मतलब हो गया लैम्डा, ये कांस्टेंट है, और 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और एक्स हो गया ये फोर्स। ठीक है, फोर्स हो गया। और ये इधर ही चल रहा है, इधर ही चल रहा है, इधर की तरफ फोर्स लग गया और इधर ही मूव भी इधर करेगा, तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। और ये है इस पे लगने वाला फोर्स, ये फोर्स जो हो गया। ठीक है, ऐसा। तो हम लोग वर्क डन जानते हैं कि डी डब्ल्यू और वर्क डन इज इक्वल टू होता है साइंस में एफ और डी एक्स। ठीक है, दोनों में एंगल 0 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ पे डी डब्ल्यू और वर्क डन जो हुआ वो एफ, फोर्स, फोर्स देखिए क्यू लैम्डा और डिवाइड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और डी एक्स बाई एक्स, ये। ठीक है, ना यहाँ पे हम लोग अगर वर्क डन हम लोग ये सॉल्व कर रहे हैं, डी डब्ल्यू ऐसे इंटीग्रेट करना है हम लोग को, टोटल वर्क डन क्यू लैम्डा ये कांस्टेंट है 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हुआ डी एक्स और डिवाइड बाई एक्स, और एक्स का लिमिट आर नॉट टू आर, आर नॉट टू आर, ये आर नॉट टू आर। और ये मैं क्यों वर्क डन कर रहा हूँ, क्योंकि आप जानते हैं वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, पढ़े हुए हैं, उससे हम लोग बना लेंगे आपका। तो यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे तो ये वर्क डन हुआ, और इधर हो गया क्यू लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो गया एल एन एक्स, और लिमिट रखेंगे तो ये हो गया एल एन आर बाई आर नॉट, ऐसे ये हो गया फंक्शन। वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल तो 0 है। सो वर्क डन आप जानते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो वर्क डन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइनल का मतलब हाफ एम वी स्क्वायर, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0। ठीक है, पुट कर लेंगे, ये वाला डाटा रखेंगे, तो हाफ और एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू ये क्यू लेमडा और डिवाइड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और एल एन हो गया आर बाई आर नॉट। और इस तरह अगर हमें स्पीड निकालना है तो स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एल एन और आर बाई आर नॉट, जो कि आंसर में दिख रहा है, आंसर डी। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है जो 11th 12th दोनों क्लास का यूज करना था। तो स्पीड प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एल एन आर बाई आर नॉट। तो ये जो 5-6 क्वेश्चन है मैं स्कैन करता हूँ और फिर आगे रिजल्ट डिस्कस करेंगे हम लोग। सो आपका हो गया सिलेंडर हो गया, और सेमी सर्कुलर वायर हो गया, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर हुआ। नाउ हॉलो स्फीयर डिस्कस करते हैं, सॉलिड स्फीयर, रिंग और डिस्क, प्लेट। 12 पॉइंट। 12 पॉइंट में हॉलो स्फीयर, या स्फेरिकल सेल,
या कंडक्टिंग स्फीयर भी लिखा रहता है, कंडक्टिंग स्फीयर। हर एग्जाम में पूछा हुआ और बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है। ठीक, इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कई बार पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, पोटेंशियल डिराइव भी करेंगे। सो यहाँ हमें रिजल्ट जानना है। नंबर 1 ये है यूनिफॉर्मली चार्ज जो हॉलो स्फीयर है और इसका है रेडियस है मान लीजिए r है और इस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है सरफेस पे ऐसे। ये हो गया चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड सरफेस पे। तो यहाँ हम लोग डिस्कस करेंगे सिग्मा इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसका मतलब होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, ये हो गया सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये चार्ज पर यूनिट एरिया, ये हो गया। ठीक है, सो सरफेस चार्ज डेंसिटी में चार्ज हो गया और इसका एरिया करेंगे तो एरिया हो जाएगा 4πr² हो गया। तो आप चाहें तो इस पे चार्ज की जगह ये भी लिख सकते हैं, सिग्मा 4πr²। ये नेक्स्ट पॉइंट, इनसाइड पॉइंट। अगर हम लोग डिस्कस करेंगे इनसाइड पॉइंट, तो इसके इनसाइड पॉइंट में मतलब अगर स्मॉल r और लेस देन कैपिटल R से छोटा, ठीक है, तो इनसाइड पॉइंट कोई भी पॉइंट जैसे यूनिफॉर्मली चार्ज है और ये है, जैसे ये कैपिटल R हुआ, ये कैपिटल R है और यूनिफॉर्मली चार्ज है, ये है +Q, ऐसे। ऐसा हो गया, ठीक है, ये है सेंटर ऐसे। और ये हम लोग बात कर रहे हैं ये पॉइंट P पे, ये पॉइंट P जो है स्मॉल r, जो इनसाइड पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट P, A B कुछ भी ले सकते हैं, पॉइंट इनसाइड, ये है इनसाइड पॉइंट है। तो इनसाइड पॉइंट पे पोटेंशियल हमेशा कांस्टेंट रहेगा, फील्ड 0 होगा, ये ध्यान रखना है आपको कि इनसाइड पॉइंट कहीं भी इनसाइड पॉइंट लेंगे 0 होगा, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। तो ये पॉइंट सेंटर हो या ये पॉइंट 1 हो या पॉइंट 2 हो या पॉइंट 3 हो, ये कहीं भी पॉइंट रखेंगे सेंटर पे या आपका 1 2 3 पे पोटेंशियल कांस्टेंट। सो इनसाइड जब अगर स्मॉल r लेस देन कैपिटल R है तो इनसाइड फील्ड जो है वो 0 और पोटेंशियल सेंटर पे, पोटेंशियल एट 1 पे, पोटेंशियल एट पॉइंट 2 पे, पोटेंशियल एट पॉइंट 3 पे, सरफेस पे, ये कांस्टेंट हो जाएगा और ये है Q/4πε0r, ये कांस्टेंट पोटेंशियल कांस्टेंट है बट फील्ड 0 होगा आपका। ठीक है, तो सेंटर इनसाइड सरफेस हर जगह पोटेंशियल कांस्टेंट होगा। ठीक है, V फॉर पोटेंशियल, V का मतलब पोटेंशियल। आउटसाइड पॉइंट तो बहुत आसान होता है, तो आउटसाइड पॉइंट के लिए थर्ड फॉर आउटसाइड पॉइंट, जहां पे R ग्रेटर देन कैपिटल R, तो आउटसाइड पॉइंट हो, ये है रेडियस और ये चार्ज है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और ये पॉइंट है, मान लीजिए ये पॉइंट है बी पॉइंट है और यहाँ आउटसाइड है, ये सेंटर से r डिस्टेंस पे। ठीक है, आउटसाइड पॉइंट। तो आउटसाइड पॉइंट के लिए एकदम सिंपल रिजल्ट है, कोई भी हॉलो स्फीयर सॉलिड स्फीयर के लिए ये आप इमेजिन करेंगे कि ये इमेजिन करिए कि होल चार्ज Q जो है वो सेंटर पे रखा हुआ है और यहाँ पे ये पॉइंट B है और एट डिस्टेंस R, यहाँ से R डिस्टेंस पे B पॉइंट है। तो यहाँ अगर आप +1 रखेंगे, अगर इस जगह +1 रखेगा तो +1 में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन ऐसा होगा, यह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। और जस्ट लाइक अ पॉइंट चार्ज, ये पॉइंट चार्ज की तरह काम करेगा और ये जो चार्ज है अभी आपने पढ़ा था, चार्ज जो हुआ वो सिग्मा और डिवाइड बाय
सिग्मा इंटू 4 पाई r² ऐसे। तो चार्ज का ये भी यूज कर सकते हैं। तो आउटसाइड पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट लाइक अ पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज प्लेस्ड एट द सेंटर, सेंटर पे एक पॉइंट चार्ज है, तो यहाँ इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगा वो Q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और स्मॉल r², ऐसे ये होगा। और आप चाहे तो Q की जगह वो रखेंगे, वो आप टाटा रख देंगे तो 4 पाई कट जाएगा और Q हो गया और कैपिटल R² और 4 पाई, तो एप्सिलॉन नॉट और इंटू r²। सो आउटसाइड पॉइंट के लिए हुआ। और पोटेंशियल करेंगे तो पोटेंशियल तो सिंपल Q डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ये है आउटसाइड पॉइंट के लिए। हो गया, ये रिजल्ट हो गया। तो इनसाइड पॉइंट ए के लिए आपका ये फील्ड और आउटसाइड पॉइंट के लिए फील्ड, अगर आप इस फॉर्म में लिखना हो तो ऐसे, या फिर इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट ग्राफिकल फॉर्म पढ़ लीजिए, ग्राफ इसका खूब पूछा जाता है पेपर में। फोर्थ पॉइंट, फोर्थ इसका ग्राफ हर एग्जाम में पूछा हुआ है। और फोर्थ में ऐसे अगर इसका ग्राफ पढ़ेंगे और हॉलोस्फेयर, सो हॉलोस्फेयर, सो यूनिफॉर्मली चार्ज है, इसका रेडियस है r, ये है डिस्टेंस स्मॉल r, और ये है स्मॉल r, ऐसे। फील्ड एंड पोटेंशियल, ये फील्ड, ये ग्राफ हो गया फील्ड के लिए और ये ग्राफ है पोटेंशियल के लिए। ये बाउंड्री हो गया हम लोग का। सो स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R, सो स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R, ये बाउंड्री हो गई। सो इनसाइड पॉइंट हम लोग का इसके अंदर में इनसाइड पॉइंट में फील्ड जीरो हुआ करता था, तो फील्ड जीरो, तो ये ग्राफ आप बनाएंगे इनसाइड पॉइंट के लिए तो फील्ड ऐसे जीरो हो गया, फील्ड जीरो हो गया, ठीक है। आउटसाइड पॉइंट जैसे ही आप इधर जाएंगे, ये r जो हुआ और ग्रेटर देन कैपिटल R, तो फील्ड जो हुआ था हम लोग देखे थे, डिस्कस किए थे कि ये Q डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और r², मतलब आउटसाइड पॉइंट के लिए फील्ड जो है वो 1/r², मतलब ये ग्राफ जो होगा वो आउटसाइड पॉइंट के लिए ऐसा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इनसाइड में फील्ड जीरो, आउटसाइड में रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इनसाइड में पोटेंशियल, इनसाइड पोटेंशियल जो है वो कांस्टेंट, कहीं भी पॉइंट के लिए लेंगे पोटेंशियल जो है वो कांस्टेंट, यहाँ पे पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा ऐसे। ये कांस्टेंट पोटेंशियल है Q और डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R के बराबर। और जैसे ही ये इधर जाएंगे, ये ग्रेटर देन कैपिटल R, तो पोटेंशियल जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ऐसा। तो ये कंटिन्यूस फंक्शन है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड डिसकंटिन्यूस है। ये देखिए, ये डिसकंटिन्यूस, ये लाइन जुटा नहीं है यहाँ पे। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिसकंटिन्यूस, एट स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R। इस जगह पे फील्ड जो है वो डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। तो था हॉलोस्फेयर के लिए। ऐसे ही हमको सॉलिड स्फेयर के इनसाइड पॉइंट, आउटसाइड पॉइंट, आउटसाइड तो एकदम सेम होता है, सॉलिड स्फेयर का आउटसाइड एकदम सेम रहेगा। चलिए प्लानिंग करते हैं। थर्टी, सो सॉलिड स्फेयर, सॉलिड स्फेयर, यह लिखा जाता है नॉन कंडक्टिंग स्फेयर, ये है नॉन कंडक्टिंग, सो लिखा रहेगा नॉन कंडक्टिंग स्फेयर, ऐसा रहेगा।
सो सॉलिड स्फीयर या नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, क्वेश्चन में ये लिखा रहेगा आपका, और इसके लिए यूनिफॉर्मली चार्ज है। तो स्टेप बाय स्टेप, नंबर 1, सो रेडियस r है और ये यूनिफॉर्मली चार्ज है। ऐसे चार्ज क्यू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। सो यहाँ पे आपको यूज करना है रो, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ये है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। सो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का मतलब हुआ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ये है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम ये। सो यहाँ पे अगर आप चार्ज निकालेंगे रो, और ये चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब ये है 4/3 और पाई आर क्यू ऐसे। तो यहाँ से आप हटाएंगे तो चार्ज जो हो जाएगा वो इक्वल टू और रो इंटू 4/3 पाई आर क्यू, ये है रिजल्ट। तो इस पर चार्ज जो हो गया उसको या तो आप वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के टर्म में लिख सकते हैं और या क्यू के टर्म में ऐसे। अब इनसाइड पॉइंट, आउटसाइड पॉइंट, नेक्स्ट सेकंड फॉर इनसाइड पॉइंट। सो इनसाइड पॉइंट्स के लिए जहां स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर, अगर इनसाइड पॉइंट है ऐसे, ये कैपिटल आर और ये यूनिफॉर्मली चार्ज है, ऐसे। तो ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट ए है ऐसे, ये है सेंटर, ठीक है, एट पॉइंट ए, इनसाइड पॉइंट एट पॉइंट ए। तो ये ध्यान रखेंगे कि ये जो आपका चार्ज है, चार्ज को हम लोग ऐसे भी प्रेजेंट किए हैं कि रो और इंटू 4/3 और पाई और आर क्यूब, कैपिटल आर क्यूब। इसका भी कई बार पूछा जाता है एप्लीकेशन। तो यहाँ देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड पॉइंट के लिए, पॉइंट ए। सो इनसाइड पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होता है ये इनसाइड के लिए Q और इंटू स्मॉल आर और डिवाइड बाई यहाँ पे 4πε0, और ये होता है आर क्यूब होता है। ये इनसाइड पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, ये इनसाइड पॉइंट के लिए है ऐसे। और अगर आप Q के वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो इनसाइड पॉइंट के लिए आप देखेंगे रिलेट करेंगे तो ये आपका हो गया आर, Q का वैल्यू पुट करेंगे रो, और ये 4πε0 और आर क्यूब और रो एंड देन रो के बाद हो गया 4/3 पाई आर क्यूब ऐसे। तो इनसाइड पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो रिजल्ट है ये है 4π कैंसिल हो जाएगा, आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो रो और स्मॉल आर डिवाइड बाई 3 और ε0 ऐसे। ये है इनसाइड पॉइंट के लिए 4π आर क्यूब कैंसिल हो गया और यहाँ पे हो गया ये। तो यहाँ भी देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, ये भी आ चुका है क्वेश्चन मेडिकल में इस फॉर्म में भी या इस फॉर्म में भी ऐसे। तो इनसाइड पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होता है, और वो आप ऐसे लिख सकते हैं चाहे इस फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं। और इनसाइड के लिए पोटेंशियल जो है इनसाइड पॉइंट के लिए एकदम अलग रिजल्ट होता है, कैपिटल क्यू, और ये होता है 3 कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर बाई 8πε0 आर क्यू। ये है इनसाइड पॉइंट के लिए ऐसे ये। तो ये रिजल्ट है इनसाइड के लिए
जो इनसाइड पॉइंट है जहां आप आर आर लेस देन कैपिटल आर इनसाइड के लिए ये हम लोग रिजल्ट डिराइव कर सकते हैं गॉस लॉ में हम लोग डिस्कस करेंगे, या आप सॉलिड स्फीयर में अलग से भी डिस्कस कर दूंगा, वहां भी मैं डिराइव कर दूंगा। नेक्स्ट, आउटसाइड तो एकदम आसान है, आउटसाइड तो सेम, सॉलिड स्फीयर हॉलो स्फीयर सेम है फॉर आउटसाइड पॉइंट कैपिटल आर। तो आउटसाइड पॉइंट तो ये है आपका सॉलिड स्फीयर, और ये आउटसाइड पॉइंट मान लीजिए पॉइंट बी है, यहां से डिस्टेंस है आर, ये है, ये सेंटर हो गया, ये प्लस क्यू चार्ज, ऐसे, ये रो ऐसे। तो आउटसाइड के लिए पॉइंट के लिए एकदम सिंपल, आप इमेजिन करिए कि ये जो सेंटर है इस पे होल चार्ज कंसंट्रेट कर रहा है प्लस क्यू, और ये पॉइंट है बी है जो यहाँ से सेंटर से डिस्टेंस है आर, और यहाँ पे अगर आप +1 रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन ऐसा होगा। तो आउटसाइड पॉइंट के लिए जस्ट आप इमेजिन करना है हॉलो स्फीयर या सॉलिड स्फीयर एक्ट एज अ पॉइंट चार्ज प्रेजेंट एट द सेंटर, ये सेंटर पे पॉइंट चार्ज, ठीक है। तो आउटसाइड पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल सेम होगा जो सॉलिड स्फीयर हॉलो स्फीयर के लिए था। सो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, अगर ये आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये हो जाएगा क्यू और डिवाइड बाय 4πε0 स्मॉल आर स्क्वायर, और पोटेंशियल सिंपल क्यू डिवाइड बाय 4πε0 आर ऐसे। सो आउटसाइड के लिए दोनों में सॉलिड स्फीयर हो या हॉलो स्फीयर हो, दोनों में एक जैसा रिजल्ट होगा। ग्राफ बना लीजिए इसका। ग्राफ आपको बनाना है, ग्राफ प्लॉट करना है, तो ये ऐसे बना लीजिए सॉलिड स्फीयर, ये यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए और पोटेंशियल के लिए, सो चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें। ये है सेंटर, ये डिस्टेंस है आर, ठीक है। ये ऐसे ले लीजिए, ये बाउंड्री ले लीजिए। सो स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, ये है स्मॉल आर, ये स्मॉल आर, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और ये है पोटेंशियल, ठीक है। चलिए, सो ये है सॉलिड स्फीयर, और सॉलिड स्फीयर के लिए इनसाइड पॉइंट में हम लोग ने डिस्कस किया था, यहाँ पे इनसाइड पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, तो ये है स्ट्रेट लाइन ऐसे। आउटसाइड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 1/r², तो आउटसाइड के लिए ये रेक्टेंगुलर हाइपर होगा, ऐसा होगा। ये ग्रेविटेशन में अर्थ के लिए भी था, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वहाँ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फ्रॉम अर्थ सरफेस, ये सॉलिड स्फीयर की जगह अर्थ बन गया था, सेम ग्राफ था। और पोटेंशियल, अभी आपने पोटेंशियल इनसाइड आपने देखा था कि अगर स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर है तो पोटेंशियल जो फंक्शन बना था क्यू, और यहाँ 3 कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर बाई 8πε0 आर क्यूब था। तो ये फंक्शन जो देख रहे हैं v और स्मॉल आर में, ये पैराबोलिक फंक्शन है और अभी डाउनवर्ड, तो पैराबोलिक फंक्शन कुछ ऐसा, ये है पैराबोलिक फंक्शन ऐसे, और जैसे इधर आएंगे तो v प्रोपोर्शनल टू 1/r आउटसाइड पॉइंट के लिए, आउटसाइड के लिए रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक, ये है ग्राफिकल फॉर्म हो गया। ऐसे क्वेश्चन तो बहुत सारा है, बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे सॉलिड स्फीयर का हॉलो स्फीयर के लिए। सो एक क्वेश्चन था इंटेंसिटी वाले टॉपिक में जो मेडियल क्वेश्चन था, मैं देखता हूँ क्या है क्वेश्चन। सो सॉलिड मेटालिक स्फीयर ऑफ चार्ज 3q concentrated concentric with sphere conductor cell having charge. So
और चार्ज है -q। सो एक सॉलिड स्फीयर है और एक हॉलो स्फीयर है। सो लिखा हुआ है ये हॉलो स्फीयर। सो हॉलो स्फीयर है और हॉलो स्फीयर पे चार्ज जो है वो -q, और यहाँ एक सॉलिड स्फीयर है, इस पे चार्ज है +3q। ये है सॉलिड स्फीयर, ये है सॉलिड स्फीयर, और दोनों कॉन्सेंट्रिक है, कॉन्सेंट्रिक लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि नाउ रेडियस, द रेडियस ऑफ स्फीयर ए एंड स्फेरिकल सेल इज बी। तो इसका रेडियस है बी, बड़े वाला का रेडियस बी है और छोटे वाले का रेडियस ए है, ऐसा, ठीक है। सो नेक्स्ट, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस आर, और दोनों यहाँ से आर डिस्टेंस पे, इस पॉइंट पे ऐसे, ये पॉइंट पी है और जहाँ से डिस्टेंस आर है, तो इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो दोनों ए और बी के बीच में लाइक कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी पे ये चाहिए। तो हॉलो स्फीयर के चलते तो जीरो हो जाएगा, हॉलो स्फीयर के अंदर में फील्ड तो होता ही नहीं है, और सॉलिड स्फीयर के बाहर है, सॉलिड स्फीयर के सेंटर, ये सॉलिड स्फीयर के सेंटर से बाहर है, तब तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी, 1 सेकेंड क्वेश्चन, ये तो हो जाएगा सॉलिड स्फीयर पे चार्ज क्या है 3q, और डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये डिस्टेंस है r², हो गया, ये सिंपल सा। हॉलो स्फीयर के चलते तो होगा ही नहीं, हॉलो स्फीयर के इनसाइड, हॉलो स्फीयर इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होता है, और सॉलिड स्फीयर के बाहर है, तो बाहर है तो ये जस्ट सिंपल सा, ये तो बस आपको फील करना है कि एक चार्ज है 3q, यहाँ सेंटर पे है और यहाँ से r डिस्टेंस पे है, और यहाँ पे फील्ड निकालना है, बस यही तो क्वेश्चन हो गया। हॉलो स्फीयर का तो कोई रोल ही नहीं था, ठीक है। तो ये है हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, और बहुत सारे ग्राफ आते हैं, तो मैं कुछ क्वेश्चन प्रेजेंट करता हूँ, और फिर इसके बाद अब क्या बच गया, रिंग के चलते और डिस्क के चलते। नेक्स्ट है यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, रिंग के लिए 14। सो ये है यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, ये रिंग का रेडियस है r, और इस पे चार्ज है +q, ऐसा, सेंटर, ये यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, रिंग। सो यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, और उसके सेंटर से x डिस्टेंस पे, अगर हमें ये x डिस्टेंस, ये पॉइंट P है और डिस्टेंस है x डिस्टेंस पे, और ये जो डिस्टेंस होगा यहाँ से ये वाला डिस्टेंस होगा, ये है r, ये डिस्टेंस हुआ r, और r इक्वल टू कैपिटल R² प्लस x², ये है आपका, ऐसा। तो ये है आपका, अगर यहाँ पे अगर +1 चार्ज रख लें, यहाँ यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखेंगे, तो ये आपका जो है प्लस चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन ऐसा हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी ऐसा हो गया, ठीक है। सो इसका मैग्नीट्यूड जो पोटेंशियल के लिए हम लोग ऐसे डिस्कस किए थे कि पोटेंशियल जो होता है वो पोटेंशियल हो गया ये q, और डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये r, ये s के बराबर होता है,
ये टोटल चार्ज हुआ, और 4 पाई ये पॉइंट चार्ज की तरह काम करेगा, और डिस्टेंस ये आर लेना होता है। और अगर हम लोग इसको अगर आर को रिप्लेस करेंगे, और ये हो गया क्यू और डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये और ये आपका आर स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर हुआ, ऐसा हो गया, ये रिजल्ट हो गया। और अगर हम लोग इसको ग्राफिकल फॉर्म में अगर प्लॉट कर रहे हैं, ये पोटेंशियल और एक्स का अगर हम लोग ग्राफ के फॉर्म में प्रेजेंट करेंगे तो कुछ ऐसा रिजल्ट होगी। पोटेंशियल और एक्स, ये है एक्स और ये पोटेंशियल। सो ये ग्राफ अगर आप प्लॉट करेंगे इसके लिए, तो ग्राफ आप प्लॉट करेंगे तो ऐसा आ जाएगा। एक्स अगर इन्फानाइट है तो 0, माइनस इन्फानाइट पे भी 0, और ऐसा ये चेक करेंगे, ऐसा होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है माइनस और डी वी बाई डी एक्स होता है। तो अगर आप इसको मन में भी डिफ्रेंशिएट करेंगे ऐसा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसके एक्सिस पे कुछ ऐसा हो जाएगा, क्यू और इंटू एक्स डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर 3/2। चेक कर लीजिए ऐसे, जस्ट आप डिफ्रेंशिएट करिए, मन में डिफ्रेंशिएट करिएगा तब भी आपको ये रिजल्ट आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एक्स एक्सिस पे ये है रिजल्ट आपका, और इसका अगर ग्राफिकल फॉर्म बनाएंगे तो कुछ ऐसे आ जाएगा। सो आपका अगर एक्स 0 है तो फील्ड 0 होगा, एक्स पॉजिटिव तो फील्ड पॉजिटिव, कुछ ऐसा ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, चेक कर लीजिएगा ऐसा। मैक्सिमम चाहिए तो आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, मैक्सिमम मिनिमम लगाइएगा तो फील्ड मैक्सिमम हो जाएगा अगर एक्स का वैल्यू r/√2 हो जाए, प्लस r/√2, और फील्ड मिनिमम हो जाए अगर x का वैल्यू -r/2 हो गया। ये तो पढ़ा हुआ है और आगे भी डिस्कस करेंगे ही हम लोग। सो ये हो गया आपका। नाउ इसकी जगह अगर डिस्क आप लेंगे, अगर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क 14 15, रिंग की जगह अगर डिस्क लेंगे, डिस्क में आपका चार्ज जो होगा वो इनसाइड डिस्क का एक प्लेट टाइप का हो गया, सो ये चार्ज है पूरा डिस्क के ऐसे प्लेट पे डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा ऐसे ऐसे। तो ये डिस्क है, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क है, और चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और आप चाहे तो यहाँ सिग्मा भी लिख सकते हैं, और सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया पाई आर स्क्वायर। इस तरह चार्ज अगर चार्ज चाहिए तो सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर ऐसा। सो इसके लिए पोटेंशियल जो होता है, और एट पॉइंट पी पे पोटेंशियल एट पॉइंट पी, पोटेंशियल एट पॉइंट पी करेंगे तो इसका रिजल्ट होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और माइनस एक्स होता है, माइनस एक्स। ये है रिजल्ट पोटेंशियल के लिए। और अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, अगर आपको फील्ड चाहिए, फील्ड तो फील्ड इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी एक्स। सो डिफ्रेंशिएट करके देख लीजिए। सो पॉइंट पी पे फील्ड चाहिए, फील्ड एट पॉइंट पी इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये 1 माइनस एक्स बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये है। फील्ड एट सेंटर चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेंटर, एक्स का वैल्यू 0 कर लीजिए। अगर एक्स का वैल्यू 0 करेंगे तो फील्ड एट सेंटर, डिस्क के सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड करेंगे तो एक्स का वैल्यू 0, तो एक्स का वैल्यू 0 करेंगे तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया। ये मेडिकल क्वेश्चन था, मेडिकल में छोटा सा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, एट व्हाट डिस्टेंस अलोंग द सेंटर ऑफ द यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क of radius r, the magnitude of electric field intensity, the half of the electric field intensity at the center. So if
if electric field intensity at point P is equal to half of the electric field intensity at point O. Now what is the value of x? x का वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट और 1 माइनस एक्स बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और यह है हाफ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट सेंटर। सो ये कैंसिल हो गया, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया, और ये है 1 माइनस एक्स बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये है 1/2। सो 1 माइनस 1/2 एक्स बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, सो 1/2। सो ऐसे क्रॉस कर लेंगे, 2x अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 4x स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 3x स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। सो x का वैल्यू r/√3, r/√3 ऐसे, ये रिजल्ट हो गया। तो यह मेडिकल क्वेश्चन आपका कि डिस्क के चलते हो गया, रिंग के चलते हो गया, प्लेट। प्लेट देखिए, प्लेट में भी दो प्लेट होता है, कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग प्लेट। सिक्सटीन, सो यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेट, अगर सिर्फ प्लेट लिखा हुआ तो इसका मतलब नॉन कंडक्टिंग है, ठीक है। कंडक्टिंग रहेगा तो वो लिख दिया गया पेपर में। सो ये लिखा रहेगा यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेट, सिर्फ प्लेट लिखा हुआ या नॉन कंडक्टिंग प्लेट लिखा हुआ। सो नॉन कंडक्टिंग प्लेट, नॉन कंडक्टिंग प्लेट का मतलब प्लास्टिक का प्लेट है जिसपे चार्ज सिर्फ एक साइड में रहेगा, पेपर का प्लेट है, लकड़ी वुडेन प्लेट है, तो नॉन कंडक्टिंग प्लेट जिसमें चार्ज सिर्फ एक साइड में रहेगा, एक सरफेस पे रहेगा। तो ऐसे केस में यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेट है या नॉन कंडक्टिंग प्लेट है, तो इस केस में आप कहीं भी यहाँ पे ये सब कहीं भी देखिए, अगर +1 रख देंगे तो डायरेक्शन देखिए ये रिपल्सन होगा, कहीं भी आप हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यूनिफॉर्म होगा, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यूनिफॉर्म, और वो हो जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, हर जगह यूनिफॉर्म रहता है ऐसा, ठीक है। ये तो सिंपल, अगर प्लेट लिखा हुआ है या नॉन कंडक्टिंग प्लेट है तो हर जगह यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, कहीं भी, नॉट डिपेंड ऑन डिस्टेंस, ये डिपेंड नहीं करता है, नॉट डिपेंड ऑन डिस्टेंस। सो डिस्टेंस पे ये डिपेंड ही नहीं करता, हर जगह बराबर रहेगा, ठीक है। और अगर नेक्स्ट 17 में, अगर ये जो है यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग प्लेट रहे, अगर कंडक्टिंग प्लेट रहेगा, अगर लिखा रहेगा कंडक्टिंग प्लेट या मेटालिक प्लेट है, मेटालिक प्लेट है, सो अगर पेपर में लिखा हुआ मेटालिक प्लेट है तो उस केस में यहाँ पे सब कुछ सेम रहेगा, बस ये 2 हट जाएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, बस सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, क्योंकि कंडक्टिंग प्लेट पे चार्ज दोनों सरफेस पे आ जाएगा, दोनों सरफेस, बट नॉन कंडक्टिंग है तो एक ही सरफेस रहता है, तो ये है आपका सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, नॉट डिपेंड ऑन डिस्टेंस। ये जैसे ये एम्स में भी क्वेश्चन था, ऐसे 18, बहुत सारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो और आगे भी डिस्कस करेंगे। ऐसे लिखा हुआ है, ये पैरेलल रखा हुआ है, ऐसा एक और पैरेलल रखा हुआ, ये है। So two parallel conducting plate, two parallel conducting plates. So the two of parallel conducting plates.
सो प्लेट्स हैं और कंडक्टिंग प्लेट्स हैं, पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स हो, दोनों प्लेट्स हैं पैरेलल और कंडक्टिंग प्लेट्स हैं। और अगर हम लोग इसके बीच में +1, अगर हम लोग इसके बीच में फील्ड चाहिए था तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पे चाहिए था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसके बीच में, तो +1 रखेंगे। अगर ये +1 रखेंगे तो ये इस पे यहाँ पे रिपल्सन हुआ और इसके चलते अट्रैक्शन हुआ, तो एक के चलते फील्ड हुआ सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट और दूसरे के चलते भी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, दोनों डायरेक्शन सेम है। अगर यहाँ पे देख रहे हैं इसका फील्ड हुआ सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ये माइनस है अट्रैक्ट कर रहा है, ये भी है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, तो ये है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। इस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो हो गया वो 2 सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये है एम्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत सारा है इसमें, तो आईटी मेन में भी है, एडवांस में भी है, बहुत सारे क्वेश्चन है। नाइनटीन ऐसे एक आईटी मेन का कर लीजिए। आईटी मेन में लिखा हुआ है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और प्लेट, ये ऐसा है, ये है 30 डिग्री, ये है प्लस सिग्मा और प्लस सिग्मा, और ये एक्स और वाई एक्सिस लिखा हुआ। सो मुझे इसके बीच में कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ इसके बीच में चाहिए, और वो वेक्टर फॉर्म में। और ये प्लेट है, प्लेट में क्या लिखा हुआ है इसमें, कंडक्टिंग टू इनफाइनाइट प्लेट और यूनिफॉर्मली सरफेस चार्ज डेंसिटी, प्लेट लिखा हुआ, सिर्फ प्लेट लिखा हुआ, टू प्लेट्स लिखा हुआ। तो प्लेट्स लिखा हुआ तो आप समझ जाइएगा ये नॉन कंडक्टिंग, प्लेट्स है इसका मतलब नॉन कंडक्टिंग, ये कंडक्टिंग नहीं है, नॉन कंडक्टिंग प्लेट्स है। बनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। नहीं, एक और क्वेश्चन सर्च करता हूँ मैं आईटी एडवांस का, और ये फाइनल हम लोग कर लेंगे इसको। सो अब नहीं, इसको देखिए। सो ये आप प्लेट नंबर 1 कर लेते हैं। पहले प्लेट नंबर 1 के लिए हम लोग डिस्कस करते हैं, प्लेट नंबर 2 के लिए डिस्कस करते हैं। हमें बीच में चाहिए कहीं पे भी, तो मुझे चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो वेक्टर फॉर्म चाहिए ही मुझे, तो मैं वेक्टर एडिशन कर लूँगा फर्स्ट का और वेक्टर एडिशन सेकंड का, ऐसे मुझे करना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऐसे ऐड करना, तो 1 और +2। चलिए देखते हैं। 1 प्लेट नंबर 1 ये ऐसा, ये है प्लस सिग्मा, और यहाँ से कोई भी डिस्टेंस पे, यहाँ से कोई मैटर करता नहीं है, डिस्टेंस तो मैटर ही नहीं करता। यहाँ +1 रखेंगे तो +1 रखेंगे तो ये प्लस है और प्लस है, ये रिपल्सन होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और E1 जो हो गया वो उसका वैल्यू हो गया सिग्मा और डिवाइड बाई 2 और एप्सिलॉन नॉट, और ये वेक्टर जो है वो J, तो आपको E1 मिल गया ऐसे, जो कि काफ़ी आसान है। ठीक है, अब प्लेट नंबर 2 इसके लिए हमें प्लानिंग करना है। प्लेट नंबर 2 जो 30 डिग्री पे रखा हुआ है, तो अब हमें प्लेट नंबर 2 को हमने प्लान करना है। तो ये है एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है ऐसे। और प्लेट नंबर 2 ऐसे हम लोग इमेजिन करेंगे कि ये प्लेट नंबर 2 है ऐसे, ये प्लस सिग्मा प्लेट नंबर 2, ये प्लेट 1 है और ये 2 ऐसे। सो आपको मान लीजिए हमें यहाँ पे इसके बीच में चाहिए, इसके बीच में ऐसे, बीच में रुकिए ऐसे नहीं छोड़िए। तो ये है प्लेट नंबर 2 ऐसे, ये 1 है ऐसे, 1 था, और ये है प्लेट नंबर 2 है, ये है सिग्मा 2 है प्लेट नंबर, और हमें यहाँ निकालना है ऐसे, इस पॉइंट पे, जैसे मैंने ये पॉइंट लिखा है, तो ये जो पॉइंट है ये, तो यहाँ से ऐसे, ये इसका डायरेक्शन देखेंगे ऐसे, तो इसका जो प्लेट नंबर 2 पे डायरेक्शन होगा वो E2 इस डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, E2 वेक्टर इधर की तरफ जाएगा, ये है वेक्टर E2। ठीक है, ऐसे ये E2 होगा सेकेंड वाला वेक्टर। ठीक है, मैग्नीट्यूड पता है, डायरेक्शन के लिए हमें प्लानिंग करना होगा। डायरेक्शन में अब ध्यान से देखिए, ये एंगल है
30 डिग्री ऐसे। तो अगर हम लोग प्लानिंग जानते हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं कि दो लाइन के बीच में और उनके परपेंडिकुलर के बीच में सेम एंगल होता है। जैसे ये दो लाइन, ब्लू लाइन और ब्लू लाइन के बीच में एंगल 30 डिग्री है, तो ये जो ब्लू है जो इंक्लाइंड है उसका परपेंडिकुलर ये वाला हो गया E2, और ये हॉरिजॉन्टल का परपेंडिकुलर वर्टिकल, तो ये एंगल भी होगा वो 30 डिग्री होगा ऐसे। तो इस साइड जो गया, इस साइड जो गया उसका नाम हो गया E2 कॉस थीटा, और इधर जो साइड में गया इसका नाम हो गया E2 साइन थीटा, है ना। अब वेक्टर E2 कर लीजिए, है आसानी क्वेश्चन, कुछ था नहीं क्वेश्चन। बताइए। तो E2 जो आ गया E2, तो ये है आपका कॉस थीटा मतलब 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, थीटा जो है यहाँ पे जो एंगल है 30 डिग्री, कॉस थीटा कॉस 30 डिग्री हो गया, और ये है साइन 30 डिग्री, ठीक है ऐसा। तो ये अगर लेंगे ऐसा, तो E2 का वैल्यू मैग्नीट्यूड तो पता है, और E सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री हो जाएगा 1/2, और ये डायरेक्शन जो हो गया इधर की तरफ डायरेक्शन हो गया -i, ये हुआ -i, हो -i, और प्लस ये है सिग्मा और डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ऐसे, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट E2 cos 30 √3/2, तो cos 30 डिग्री √3/2, और ये डायरेक्शन जो होगा वो -j ऐसे ये होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप ध्यान से देखेंगे तो E2 वेक्टर E2 जो हो गया, मुझे इसको कॉमन निकालना था, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन निकालना था, तो यहाँ हो गया -1/2 i माइनस √3/2, और ये j ये हो गया ऐसे, E2 हो गया, और E1 जो वेक्टर E1 हुआ, और E1 जो हो गया वो है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये है वेक्टर j। इस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, हमें बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए था वो है E1 प्लस E2। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो हुआ वो है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। सो -1/2 i, और ये प्लस 1 माइनस √3/2 j। मैं ऐसे चेक करूंगा, होगा ही, यही होना चाहिए, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, आंसर मैं देखता हूँ। सो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट और -1/2 i और +1 माइनस √3/2 j, ठीक है आंसर यही है, बट इसका फॉर्मेट थोड़ा इस तरह से लिखा हुआ है। इस फॉर्मेट को ऐसे लिखा हुआ है, मैं देख रहा हूँ क्वेश्चन में ऐसे, ये है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये है -1/2 आई कैप को जगह ये लोग एक्स कैप लिखे हुए हैं, और जे कैप के जगह ये वाई कैप लिखे हुए हैं, ये तो यूज होता ही है यूनिट वेक्टर में। तो एक्स कैप प्लस 1 माइनस √3/2, और ये जो जे कैप है उसके जगह वाई कैप ऐसा लगा हुआ, ये है इस तरह से प्रेजेंट कर। ये हो गया, और ये हो गया 19। वन मोर क्वेश्चन 20 एंड फाइनल करते हैं हम लोग। सो एक IIT एडवांस का कर लीजिए क्वेश्चन प्लेट के लिए। Infinite charge sheet parallel to the xy plane, so यह है z एक्सिस, एक है माइनस सिग्मा, एक है -2 सिग्मा, और एक है यहाँ पे
प्लस सिग्मा, और ये पॉइंट पी है। सो यहाँ लिखा हुआ है कि 3 इनफाइनाइट चार्ज सीट, ठीक है। सो चार्ज सीट लिखा हुआ, कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है नॉन कंडक्टिंग सीट, या कहिए प्लेट, कहिए नॉन कंडक्टिंग प्लेट है। मुझे चाहिए था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी, ये चाहिए। करिए प्लान। +1 रख दीजिए यहाँ पे, ये +1 रख दीजिए, ठीक है। और देखिए, मान लीजिए ये प्लेट है, रेड कलर का प्लेट है, तो रेड कलर का प्लेट के चलते ये प्लस और ये अट्रैक्शन होगा, ये इसका वैल्यू हो गया σ/2ε0, ठीक है। फिर से देखेंगे, ये जो ग्रीन कलर का प्लेट है, ग्रीन कलर का प्लेट जो है वो उसके चलते अट्रैक्शन होगा प्लस, और ये माइनस अट्रैक्शन, तो इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी 2 सिग्मा है, तो 2 σ/2ε0 ऐसे, ठीक है। ब्लू कलर का प्लेट है, ब्लू कलर के प्लेट के चलते ये ये जो ब्लू कलर प्लेट है, और ये प्लस है रिपल्सन है, तो ये रिपल्सन के चलते इस डायरेक्शन में, और यह है σ/2ε0। ओवरऑल तीनों जुटेगा और डायरेक्शन नीचे रहेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी, और ये होगा तीनों जुट जाएगा। सो सिग्मा 2 सिग्मा 4 σ/2ε0, तो 2 σ/ε0, और ये डायरेक्शन जो हो गया वो -j। यह है आईडी एडवांस का क्वेश्चन है। अब हर टाइप का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गया, हर टाइप का ऑब्जेक्ट के लिए हर टाइप का क्वेश्चन हो गया, इससे बाहर कोई एग्जाम में आएगा नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट।